प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर और पिछले कम से कम 10-12 दिन से लोग सोच रहे होंगे कि अभी शायद 4-5 दिन से ये माहौल गर्म है। नहीं, पिछले 10-12 दिन से इसकी शुरुआत हुई। कैसे? हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर आती है कि सीबीआई ने दिशा सालियान के केस में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। वो एक्सीडेंटल डेथ बोल रही है। उसके बाद नीतीश राणे भी बोलते हैं। मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको कि किसने क्या कहा, किसने मारा, सीबीआई ने क्या बोला है, सब कुछ उसके बाद। लेकिन ये थोड़ी चीज समझनी पड़ेगी आपको। उसके बाद नीतीश राणे बोलते हैं कि नहीं, पहले बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं और दिशा सालियान का केस सीबीआई के पास नहीं है। और फिर उसके बाद जो कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला बढ़ा था आगे, क्योंकि बिहार इलेक्शन थे, तो नीतीश कुमार जी बिहार इलेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत का मामला उठाए थे और होम मिनिस्टर को और पीएमओ को भेजा था कि सीबीआई की डिमांड होनी चाहिए। और उसके बाद सीबीआई आई थी और इस वजह से इलेक्शन नीतीश कुमार जी ने जीता। और उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट या कोई भी इंसान सुशांत का फायदा उठाएगा तो उसको नहीं मिलेगा फायदा, ये बात तय है। तो बीजेपी गवर्नमेंट को, जब बीजेपी गवर्नमेंट ने सब कुछ किया, नीतीश कुमार को जिताया, तो नीतीश कुमार ने खुद बीजेपी से अलग हाथों होके बीजेपी को साइड कर दिया। ऐसा माहौल देखते हुए ये दिशा सालियान की न्यूज आती है हिंदुस्तान टाइम्स की। और उसके बाद आदित्य ठाकरे जाके मिलते हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को मिलने के बाद फिर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने वहां अगर ये केस क्लोजर है, दिशा की केस में कुछ नहीं है, ये होने के बाद अगर नीतीश कुमार को मिलते हैं तो आप सोचिए सिंपैथी वोट आएगा कि भाई मेरा नाम तो क्यों खराब किया गया, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन कुछ निकला तो नहीं, तो फिर मेरा नाम क्यों खराब किया गया। हालांकि मैं ये नहीं बताऊंगा सच क्या है झूठ क्या है, वो तो ऑफकोर्स सीबीआई ही बता सकती है। लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि भाई, देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं कि एसआईटी की जांच करेंगे, क्योंकि सीबीआई के पास तो दिशा का केस था ही। हालांकि ये बात सच है, सीबीआई के पास दिशा का केस नहीं था, तो एसआईटी की जांच देवेंद्र फडणवीस ने की। ये तो चलो अच्छी बात। इसके बाद एक एक करके लोग आने लगे, क्योंकि सरकार बदल गई है ये कह के। चलो अच्छा है, लोग आने लग गए। रूप कुमार शाह आए, इतना बड़ा 2 दिन से चल रहा है। बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूँ रूप कुमार शाह को कि वो आए और उनके पास जो भी चीजें हैं वो सीबीआई को बताए, ताकि इस केस का एक कंक्लूजन रिपोर्ट निकले और सबको एक बार ये लगे कि नहीं सीबीआई का ये हुआ। लेकिन जब तक ये पॉलिटिकल चक्कर चल रहा है तब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जब काम करना चाहते हैं दूसरी पार्टी उनके बोलती है कि हम आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। जब दूसरी पार्टी काम करती है तो ये पार्टी बोलती है कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। इस बारे में संजय राउत ने सीधा सीधा बोला कि आपके भी खिलाफ बहुत सारी चीजें हमारे पास है। मतलब इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक वॉचमैन, बिल्डिंग में वॉचमैन, प्राइवेट कंपनी में वॉचमैन रखते हैं हम लोग, वो भी बीए पास होता है, और सीबीआई जैसी हाई क्लास एजुकेटेड ऑफिसर्स को जो ऑर्डर देता है वो देश का नेता क्रिमिनल होता है। यहाँ वॉचमैन की कम से कम एजुकेशन हम बीए रखते हैं और क्रिमिनल की एजुकेशन हम नेता की एजुकेशन हम क्रिमिनल रखते हैं, तो क्या होगा? ये ऐसे ही होगा। फिर ये इसको आरोप करेगा, ये इसको आरोप करेगा। इस बीच में इंसाफ कहाँ है? इस बीच में इंसाफ कहाँ होगा? लेकिन अब रूप कुमार शाह, अगर वाकई में बीजेपी इंसाफ करना चाहती है, एसआईटी की टीम भी उनके पास साथ है दिशा सालियान के केस में, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब रूप कुमार शाह मीडिया में आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग वैसे भी आ सकते हैं सामने, डायरेक्ट देवेंद्र फडणवीस को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने, कि जी हम जो भी किसके पास अगर कुछ है तो वो हमारे साथ में आए और हमें मिले। तो शायद ये तो मीडिया में गए, शायद ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो डायरेक्ट फडणवीस जी के पास गए। इस चांस कि वो हो सकता है वो डायरेक्ट गए होंगे फडणवीस जी के पास, और अगर ऐसा है तो फिर तो इनके पास बहुत सारे सबूत और बहुत सारे एविडेंस आगे होंगे। क्योंकि अगर कोई इंसान अकेले गया देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने और उन्होंने ये सबूत उनको दिए, तो उन्होंने एसआईटी टीम के पास साबित कर दिया होगा, एसआईटी टीम को दे दिया होगा, उन्होंने सीबीआई के साथ मिलकर कुछ किया होगा। लेकिन इस बीच में उसका नाम आगे नहीं आएगा जिस इंसान ने सबूत दिए।
तो ये अच्छी बात है कि चलो उस इंसान का भी नाम नहीं आएगा, वो भी प्रोटेक्शन में आएगा। और ऐसा अगर प्रोटेक्शन किसी को मिलता है तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होगा ना। कुपर हॉस्पिटल में एक आदमी थोड़ी काम करता था। वैसे ही बिल्डिंग्स में सुशांत के कई सारे लोग रहते थे। दिशा सालंकी जहां पे थी वहां पे भी बिल्डिंग्स में सारे लोग रहते थे, और कई सारे क्या क्या चीजें होगी पता नहीं। मैं तो उस इंसिडेंट में उस समय तो उधर था नहीं, तो ऑफकोर्स मैं तो ये नहीं कर सकता। लेकिन जितना भी आप जानते हैं, जितना मैं जानता हूं, जितनी दुनिया जानते हैं, इट्स अ क्लियर केस ऑफ 302। इसकी जांच होनी चाहिए। और ये मैं हर तरह से अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए। और दूसरी बात, कोई भी बॉलीवुड के लोग आते हैं, जैसे शेखर सुमन जी कल आए थे, उन्होंने भी पहले से आवाज उठाई है। अगर बॉलीवुड के लोग आते हैं और बोलते हैं, कुछ नए लोग भी, तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस फॉर सुशांत इज मस्ट मोर इम्पोर्टेंट देन बॉलीवुड बॉयकॉट। और बॉलीवुड बॉयकॉट, वो जो स्टार आएगा वो थोड़ी ना बोल रहा है मेरी पिक्चर देखो, देखना है देखो, नहीं देखना है नहीं देखो। ये किसी भी स्टार की, ये तो आपका लुकआउट है, आपके पैसे, आपका टाइम है। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत के लिए अगर कोई बोलता है तो मेरे हिसाब से उसका स्वागत होना चाहिए। और जरूरी है कि वो स्टार आते ही एक उसका फैन क्लब भी ऐड होगा। जो फैन क्लब आज की डेट में बीजेपी को ये समझ नहीं रहा है कि बॉलीवुड का फैन क्लब है, वो उनके अगेंस्ट जा रहा है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन सी सरकार आती है। देखा जाए तो सारे ही सरकारें ने कुछ काम नहीं किया देश में अभी तक। लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत जो एक मुकाम तक पहुंचाएगा, जो भी सरकार जस्टिस फॉर सुशांत दिलाएगी, उस सरकार को 100% हम सपोर्ट करेंगे। मैं तो कहता हूं जस्टिस फॉर सुशांत के लिए कोई भी सामने आएगा जो कि इस केस में मतलब इस केस में उसका कोई लेना देना नहीं है, सुशांत को कभी उसने जिंदगी में परेशान नहीं किया, लेकिन अगर वो सामने आके बोलता है तो और उसकी बात से फर्क पड़ता है तो मैं ऑफकोर्स उसका स्वागत करूंगा। मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जस्टिस फॉर सुशांत ही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा और कोशिश कर रहा हूँ कि और भी कोई बॉलीवुड के स्टार्स सामने आए और बोले। धन्यवाद।